और बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर ट्वीट कर डाला है और महबूबा मुफ्ती एक बार फिर मैदान के अंदर आ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी तस्वीर आज सामने आई। दरअसल पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाल डाला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, शहीद दिवस के मौके पर कब्रिस्तानों की ओर न जाने पर दरअसल बरस चुकी हैं महबूबा मुफ्ती और पीडीपी और एनसी के नेताओं ने बंद कमरे में श्रद्धांजलि दी है। और तस्वीर भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला भी कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए हैं और आज मौका था शहीद दिवस का और उस मौके पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर गुस्सा निकाला गया है, क्योंकि इस मौके पर कब्रिस्तानों की ओर नहीं जाने दिया गया। उसको लेकर पीडीपी प्रमुख की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। और आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी बंद कमरे के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मौजूदगी दर्ज कराई है फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और वहां पर कार्यकर्ता भी नजर आए हैं जब श्रद्धांजलि देने का काम किया गया है। दरअसल वो ट्वीट भी हम दिखाएंगे महबूबा मुफ्ती का आपको और फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जो ट्वीट के माध्यम से महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि केंद्र अपनी मनमानी कर रहा है और जाना चाहती थी कब्र पर, यानी कब्रिस्तानों की ओर जाना चाहती थी महबूबा मुफ्ती। आप ट्वीट देखिएगा, क्योंकि ये ट्वीट आज ही का है जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया गया है और सीधा सीधा निशाना केंद्र पर साधा गया है। वो कह रही हैं कि शहीदी दिवस के मौके पर कब्रिस्तानी की ओर नहीं जाने दिया गया, कब्रिस्तानों की ओर जब हमें जाने दिया जाना चाहिए था आज के दिन 13 जुलाई के दिन, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और बात अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी आज कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए और श्रद्धांजलि देने का काम भी किया गया है। फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर जब हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ रऊफ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे फारूक अब्दुल्ला की, जो फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे कार्यकर्ताओं के साथ। फिलहाल रऊफ जानकारी दीजिएगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती केंद्र पर दरअसल बरस गई हैं। ट्वीट हम दिखा रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला साहब की वो तस्वीर भी सामने आई है जब फारूक अब्दुल्ला साहब भी बंद कमरे के अंदर नजर आए हैं। क्या माजरा है दरअसल, इसे समझाइएगा। आज देखिए, आज 13 जुलाई है, यानी यौम शोहदा का दिन यहाँ पे मनाया जा रहा था और साल 2020 के बाद ही जो पहले जो यहाँ की रीत रिवायत रही है इस दिन को मनाने के हवाले से सरकारी हॉलिडे हुआ करता था यहाँ पे। और जो मज़ारी शोहदा है जहाँ पे 31 के जो शहीद हुए हैं जिनको दफन किया गया है वहाँ नक्शबंद साहब, वहाँ पे ये पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं। हर एक पॉलिटिकल, चाहे कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की हैं वो वहाँ पे जाके फातह खानी करते थे। और साल 2020 के बाद आर्टिकल एब्लिगेशन के बाद जब स्टेट जो है यूटी में तब्दील हुई, उसके बाद जो सारा मामला जो है वो तब्दील हो गया। सरकारी जो हॉलिडे हुआ करते थे उसको भी खत्म किया गया है और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं वहां उनको जाने नहीं दिया गया। और इस साल भी यही रहा कि मजार का जो मेन गेट है उसको बंद रखा गया है और वहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और उसके बाद में ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो उनके सदर दफ्तर है श्रीनगर में, दोनों जगह पे उन्होंने इजलास बुलाया, मीटिंग बुलाई, लीडरान को बुलाया और वहां पे 31 के जो शहीद हुए उनके हक में फातह खानी की। और महबूबा मुफ्ती जो कि यहाँ पे नहीं थी, जम्मू में थी और अभी वो वारदी कश्मीर नहीं हुई है, तो जम्मू से ही उन्होंने ट्वीट किया कि जब उनके लीडर्स को या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनको जाने नहीं दिया गया है मजार शोदा की तरफ, तो उन्होंने ट्वीट किया कि अब मजार की तरफ जाने पे भी पाबंदी लगाई गई है। कहीं ना कहीं उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है मरकजी सरकार को, यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को। और आज की अगर हम इस हवाले से बात करें, देखिए हर्ष, वहां पे जहां पे ये मजार शोदा है वहां पे पूरी तरह तारे लगाई बिछा दी गई थी, वो पूरी तरह एरिया को बंद रखा गया था और किसी भी फर्द को मजार की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। ठीक है, क्योंकि हम महबूबा मुफ्ती का मिजाज थोड़ा बदला बदला देख रहे हैं, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जम्मू के अंदर और केंद्र पर सीधा सीधा निशाना साधा जा रहा था। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में पीडीपी का आगे क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि हम कई मुद्दों को देख रहे हैं, कई मुद्दों के पर पीडीपी सबसे जुदा जुदा नजर आ रही है। अगर पीएचजीडी की अलग बात करें तो वो एक तरफ अगर हम रख दें और एक पार्टी का सिर्फ जिक्र करें पीडीपी का, तो क्या स्थिति आपको लग रही है इस वक्त? देखिए हर्ष, कहीं ना कहीं अगर पार्टी की पीडीपी लीडरशिप की बात करें, महबूबा मुफ्ती की खासकर बात करें,
तो वो जो स्टैंड उनका था जब आर्टिकल को एब्रिगेट किया गया है, और जो उस वक्त स्टैंड था जबकि वो जेल में भी बंद रही, नजर बंद रही, उसके बावजूद भी जो स्टैंड था उसी स्टैंड पे कायम है कि वो कह रहे हैं कि ये इलीगल तरीके से हुआ है। जो कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कानून लाए गए थे उन कानून को लेकर बार बार वो बात कर रही है कि ये इलीगल तरीके से यहां पे लगाए गए हैं, और मरकजी सरकार जब तक इनको वापस न लेगी तब तक तो वो इनके खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करती रहेगी। ये स्टैंड है महबूबा मुफ्ती का। और कल जम्मू में जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वहां पे भी उन्होंने अपनी एक तरफ से बड़ास कह सकते हैं, उन्होंने बड़ास निकाली है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा गया था कि यहाँ के दूध की नदियां बहा दी जाएगी, डेवलपमेंट होगी, तामीर व तरक्की होगी, तो कुछ भी नहीं हुआ है। या पाकिस्तान के साथ जिस तरह उन्होंने कहा कि फिर एक बार की बातचीत करनी चाहिए और जो वाजपेयी साहब का मिशन है उसको आगे ले जाने की बात कही। तो कहीं ना कहीं जो पीडीपी है वो स्टैंड पे अभी कायम है, क्योंकि पीडीपी जो डिलिमिटेशन यहाँ पे कमीशन आया था उनके साथ भी नहीं मिलने के उन्हें इनकार किया। वो कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से सब कुछ हुआ और जो भी कानून यहाँ पे नाफिज किए गए हैं वो इलीगल तरीके से हुए हैं, और जब तक इन कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक तो उनकी आवाज जो है वो अपनी जदोजहद करती रहेगी और उनकी आवाज जो है वो बुलंद रहेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा स्टेटमेंट जो जराये से अभी हमें मालूम हो रहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज के इजलास के बाद कि दिल्ली ने कभी भी कश्मीरियों पे भरोसा नहीं किया। एक बड़ी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त है, जो साबका वज़ीर आला रह चुके हैं, मरकज में मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने हर वक्त यहाँ पे अगर बात करें हिंदुस्तान का झंडा अगर किसी तंजीम ने गाड़ा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गाड़ा है, और उनकी लीडरशिप अगर इस तरह का बयान दे रही है तो कहीं ना कहीं नाराजगी झलक रही है यहाँ के लीडरान की अगर हम बात करें। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में सियासत करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कश्मीर की बात करें ज्यादा सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, और सेपरेट सेंटिमेंट को लेकर अगर यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई बात रखी है या वोटर्स को कहा कि आप आगे आ जाओ वोट करो, तो ये इनका एक कंट्रीब्यूशन ही माना जा सकता है। और फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि दिल्ली ने कभी भी भरोसा नहीं किया। तो आप नाराजगी देख सकते हैं कि कितनी नाराजगी यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बयानों में बड़ा अंतर था दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर आते आते बयानों में बहुत अंतर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, हमारे तक जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि इस वक्त क्या सिचुएशन